मजीद 4 रुपए बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। तारीख कभी भी बहानों और जवाजों को याद नहीं रखती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और हम कुछ बात करेंगे। अब IMF से मामला तय पा गए हैं। जो मिनी बजट में अब टैक्सों की भरमार थी, उन टैक्सों की भरमार तो अब नहीं होगी, लेकिन जो बाकायदा तौर पर बाकी टैक्सेस चल रहे हैं उनमें इजाफा होगा। थोड़ी सी तफसील आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए 12 जनवरी को $1 अरब किस्त की मंजूरी की राह में जो बड़ी रुकावटें थी वो हायल हो गई हैं। अब पाकिस्तान 350 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स महसूलात का मिनी बजट नहीं लाएगा, जो टैक्स महसूलात का बजट आ रहा था, क्योंकि अब ये किया गया है कि तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए से कम करके अब 700 अरब रुपए कर दिया गया है। यहाँ से अब जो तरक्याती बजट पहले ही तकरीबन 2-2.5 साल में नहीं हो रहा था, तरक्याती मामलात वो मजीद कम हो गए हैं। टैक्स टारगेट जो है वो 5,800 अरब रुपए तक ही महदूद रहेगा। टैक्स टारगेट को आगे रखा गया था कि टैक्स जो है वो ज़्यादा वसूल किया जाएगा, तकरीबन 350 अरब रुपया वो अब वहीं रखा गया है। मुख्तलिफ महकमों के अखराजात की कटौती वो की गई है और सब्सिडी की अदायगी का नया शेड्यूल अब सामने लाया जाएगा और बैंकों के कर्जों की रीशेड्यूलिंग की जाएगी, यानी कि 1% अब सूद जो है वो मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा, जिससे अब वो चीज़ें जो हैं वो हासिल हो सकेंगी। फिर जो मामला तय हुए हैं, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत जो कम हुई हैं, बड़ा सादा तरीका आपको बता दें कि इसकी गिरती हुई कीमतों का जो मुकम्मल फ़ायदा है वो आवाम तक नहीं पहुंचेगा। ये भी इस चीज़ का हिस्सा हो गया है। माहाना 4 रुपये पेट्रोलियम लेवी में इजाफा समेत सेल्स टैक्स की शरह भी बढ़ाई जाएगी। जो इस हुकूमत ने पहली बार भी कम किया, पेट्रोलियम लेवी भी कम की, वो अब दोबारा से बढ़ाई जा रही है। और फिर आखिर में यह है कि बिजली के फ़ी यूनिट कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है वो फरवरी 2022 यानी कि 2 माह के बाद वो बिलों में बाकायदा तौर पर लग जाएगा और मज़ीद 4 रुपए बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। तो ये है छोटा छोटा मामला जो इस वक्त IMF के साथ मामला तय पा गए हैं। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब बैंकर है, माहिर माशियात है, उनसे भी बात करते हैं। मीर मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये पहले तो ये कहा जा रहा था कि टैक्सों का बड़ा बोझ हो जाएगा, लेकिन अब 12 टैक्स तो हैं, लेकिन वो पेट्रोलियम लेवी की सूरत में, क्योंकि वहाँ वो बढ़ाते रहे जाएंगे, सेल्स टैक्स का भी कहा गया कि अब वो इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो महंगाई जहाँ पर है उसमें कमी तो नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इजाफा अगले आने वाले वक्त में भी बरकरार रहेगा, क्योंकि IMF की शराइत तो वैसी ही कड़ी है। देखिए, सबसे पहले तो IMF की शराइत हमेशा से ही कड़ी होती है। हम IMF के पास जाते हैं, IMF हमारे पास नहीं आती है। ये सबसे पहले आप याद रखें। हमारे यहाँ एक अजीब सी थियरी बन गई है पाकिस्तान में कि जितनी गालियां हैं IMF को हम देते रहते हैं, मगर हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने अपनी इकोनॉमी की 74 साल में जो हालत की है कि हमें बार बार 21 दफा पलट के अगर IMF के पास जाना पड़ रहा है, एंगर है, वो अपने पैसे को सिक्योर करेंगे। बिल्कुल, फ्रेम ही हमारा ऐसा बन गया। जी, वो हमारी ऊपर वो शराइत लगाएंगे। आप किसी को 2 करोड़ रुपए देते हैं बैंक वाले अगर हमको, तो वो 36 चीजों से उसको सिक्योर करते हैं। ये तो टैक्सेस से सिक्योर कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो सेल्स टैक्स तो तकरीबन 0 ही किया हुआ है पेट्रोलियम के ऊपर, तो दैट 17%। तो ये लेवी में थोड़ा सा इंक्रीज आएगा, ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे। आप ये भी देखिए ना कि जब अगर लेवी बढ़ी है तो ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे। जी हाँ, तो ऐसे थोड़ी और नीचे आएंगी। मेरे ख्याल में, मेरे प्रोफेशनल तर्जिए के मुताबिक मेरे ख्याल में काफी और नीचे आनी चाहिए, 10 से 15% तो कम से कम। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिहाज से यहाँ पे भी ऑयल प्राइसेस जो होंगी उसमें भी कमी आएगी। तो 17 से लेके 20 दिन के बाद आती है, क्योंकि उसका एवरेज लेके हम खरीदते हैं। मगर ये बात तो है कि देखिए, हमारी पेट्रोलियम डिपेंडेंट कंट्री है, ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, एंड वी आर नेट इंपोर्टर्स। तो जब भी ऑयल की प्राइसेस में इजाफा होता है तो महंगाई तो आप बगैर सोचे समझे इस बात का यकीन कर लें कि हर चीज में महंगाई होगी, हर चीज में बढ़ेगी। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल जी जी जी। तो हर चीज में महंगाई बढ़ेगी ऑयल की वजह से। मगर जो 2 नई रिपोर्ट्स आई हैं वॉल स्ट्रीट से, वो ये है मार्च इंशाल्लाह वर्ल्ड कमोडिटीज प्राइसेस में काफी हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी।
और सप्लाई चेन की जो क्लॉग्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी तो महंगाई में थोड़ी सी कमी तो आएगी, क्योंकि अब वो कोरोना का वो असर नहीं रहा है। अब ये समझा जा रहा था कि जो ओमिक्रॉन आया है ये बहुत कंटेजियस है, मगर ये डेडली नहीं है। कंटेजियस है जैसे फ्लू होता है, और खुसूसन और आज के मुकाबले में और 2.5 साल पहले तो अब तकरीबन सारी कौम वैक्सीनेटेड हो चुकी है। देखिए, हमें लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी चाहिए। हम 70 साल से एड हॉक लगे हुए हैं। सही। अच्छा मीर साहब, एक मामला ये है कि एक तो लॉन्ग टर्म है, एक फिर चीज़ों को चलाना होता है शॉर्ट टर्म में। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के मामला जो हैं वो खासे मुख्तलिफ रहे हैं। अभी हम देख रहे थे तजारती खसारा $5 अरब से तजावुज़ किया है। ये बड़ा एक शॉकिंग सा एक मामला है कि ये तवाज़ुन जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो हुआ है। एक जानिब तो कल वज़ीर भी कह रहे थे कि इम्पोर्ट इस वजह से बढ़ी है क्योंकि पूरी इंडस्ट्री दोबारा से चलना शुरू। पाकिस्तान में इस वक्त जो IMF के साथ मुआहदे की बात हो रही है उसके बाद क्या होने जा रहा है। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर इनकम पर्सन और तजज़ियाकार। अमीर अब्बास साहब, एक जानिब तो ये मामला है कि वो जो टैक्सेस की भरमार का उसकी तो चले अच्छी नवीद है, लेकिन बहरहाल कोई अच्छी नवीद ये नहीं है कि मुआशी तौर पर कोई बेहतरी की बात हो। तो हम तो मज़ीद शिकंजे में हैं। तो ये जो बेहतरीन टीम, मईशत की बेहतरी, वो कहाँ दावे हैं और हकीकत क्या है? आप एक दलदल में अगर हों और आप जितने हाथ पांव मारते हैं आप उस दलदल में उतना ही धंसते चले जाते हैं। बजाय ये कि आप दलदल से बाहर निकलें, आप उस दलदल में और नीचे गहरे होते चले जाते हैं। आप सर्कुलर डेट उठा के देख लें, जो गर्दिशी कर्जा है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो 2018 और अब 3.25 साल में वो तकरीबन दुगना हो चुका है। हालांकि इसी सर्कुलर डेट के ऊपर इमरान खान ने इतनी सियासत की पिछले 3-4 साल जो ऑपोजिशन के थे उनके। और आप अगर पाकिस्तानी रुपए की डीवैल्यूएशन देख लें अमीर अब्बास, लेकिन कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि IPPs की कैपेसिटी चार्जेस हैं जो हम पिछली दौरे हुकूमतों के गलत मुआहदों की वजह से भर रहे हैं। वो कह रहे हैं वरना तो सूरत हाल ये ना होती, हमें ज़रूरत ही नहीं है बिजली की और हम पैसे भर रहे हैं। वो तो पिछली हुकूमत पे डालते हैं। चलें ठीक है, तो अब उसका हल तो कोई आप निकालेंगे ना। इस वक्त तो गवर्नमेंट जो आप गवर्नमेंट इन वेटिंग नहीं है, आप गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं। आप 3.25 साल से यही सुना रहे हैं कि ये तो कैपेसिटी चार्जेस हैं, ये शाहिद खान अब्बासी की किए हुए मुआहदे हैं, ये फलाने के किए हुए मुआहदे हैं, ये राजा परवेज अशरफ के मुआहदे हैं। अब 3.25 साल से आपकी हुकूमत है, आप खुद ही बता दें कि आपको कितने साल चाहिए ये गर्दिशी कर्जा सिफर पर लाने के। आप खुद बता दें, कौम से आज वादा कर लें, प्राइम मिनिस्टर कौम को के सामने आके ऐलान करे कि मुझे 3 साल दे दें, 4 साल दे दें, 5 साल दे दें, उसके बाद गर्दिशी कर्जा सिफर होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं और मेरी पार्टी को आप डिसबैन कर दें इस मुल्क में। आप कोई कमिटमेंट तो करें ना। आप रुपए की डिवैल्यूएशन देख लें, हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि रुपया इतना गिर जाएगा कि डॉलर 177-78 तक पहुंच जाएगा। यानी 125, 26, 27, 30 का तो एक इम्कानी अंदाजा हो सकता था, लेकिन 150 से ऊपर चले जाना, अब ये किसका कसूर है? ये भी डाल दें आप किसी और के ऊपर। अच्छा, इसी तरह से जी, इसी पे भी तो अमीर अब्बास ये बात करें कि ये भी तो कुछ लोग हैं जो डॉलर जो है वो सारे का सारा, उसके लिए भी अब पूरी एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। मुदस्सिर, हर काम का यार, हर काम का कोई जवाब, हर नॉनसेंस चीज का कोई जवाब मौजूद है। अब अगर आप जवाब देखें ना, वो एक बड़ा मारूफ जुमला उसे कहते हैं कि हिस्ट्री डज नॉट रिमेंबर एक्सक्यूजेस। तारीख कभी भी बहानों और जवाज़ों को याद नहीं रखती है। तारीख सिर्फ ये याद रखेगी कि इमरान खान एक कामयाब हुक्मरान थे या एक नाकाम हुक्मरान थे। तारीख ये याद नहीं रखेगी कि सर्कुलर डेट जो है वो फलाने की वजह से हो गया, ढमकाने की वजह, ये नहीं याद, और ये कभी भी तारीख याद नहीं रखती। बिल्कुल ही। तो ये एक आलमगीर सच्चाई है। हाँ, यही चीज़ है कि 5 साल जो है वो आपने क्या किया है, 5 साल पिछलों ने क्या किया। अगर आप पीछे डालते जाएंगे तो फिर आपके पास और जो है वो इलाज कोई नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया बल्दियाती इलेक्शन में जिस किस्म का एक कर्जे का। जी मुदस्सिर, एक इजाजत जी, जब ये हुकूमत आई थी तो आपका कर्जा था $95 अरब। जी हाँ। जब इनकी हुकूमत के 3 साल, अब हम 3.25 साल पे, आज से 3-4 माह पहले तक इस हुकूमत के दौर में कर्जा हो गया $115 अरब। अब ये जो $20 अरब बढ़े हैं,
ये किसने चलें जाते जाते सर मैं इसका भी जवाब हुकूमत का जवाब देता जाता हूं। मेरे बात साहब, हुकूमत ये कहती है, कल ये वजीर इत्तलात कह गए हैं कि पिछले कर्जों को उतारने के लिए ये कर्ज जो है वो बड़ा है, डॉलर की कीमत भी बढ़ी है, और ये जवाब है और ये जवाब जो है वो दे रहे हैं जब भी उनसे ये सवाल किया जाता है। बहुत शुक्रिया सईद अमीर अब्बास साहब, सीनियर एंकर पर्सन तर्जयकार हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।